लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण खातर 57 सीटा माथे घेर्या जा रहा है वोट। चुनाव आयोग का अंशुम मतदाता खातर मतदान केंद्र माथे कर्यो खास बंदोबस्त। लोकसभा चुनाव की 4 जून ने वेबानी मतगणना ने निर्वाचन महकमा की सगळी तैयारियां पूरी। जयपुर ग्रामीण री राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में पहला मतगणना। राजस्थान खावा पीवानी चीजा री मिलावट रोकवा खातर एनफोर्समेंट सैंपल लेवा मामला में देश में हासिल कर्यो पहलो ओहदो। तय लक्ष्य मुकाबले करीब 3 गुणा 32 नमूना लेर हासिल कर्यो क्या उपलब्धि। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से आवाड़ा 2 दिना रवाय बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बादला मंड्या रहने साथ वह सके बूंदाबांदी। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रिपे सके गिरावट। और भीषण गर्मी रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री पहल माळे भाजपा कार्य चलाई जा रही है सेवा ही संगठन कार्यक्रम। भाजपा पदाधिकारी जयपुर में बांटा ठंडा पेय पदार्थ। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। लोकसभा चुनाव 7वां और आखिरी चरण खातर आ 57 सीटा माथे वोट घेर्या जा रहा है। इन चरण में वाराणसी में भी मतदान वैरियो है। इन सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है। चुनाव आयोग का मतदाता वास्ते मतदान केंद्र माथे खास बंदोबस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपना मताधिकार ने काम में लेवारी अपील करया है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर अपना मताधिकार ने काम में लेना और मतदाताओं से घनी संख्या में वोट देवारी अपील करया। लोकसभा चुनाव री वोटारी गिनती 4 जून ने वेला। इन खातर निर्वाचन महकमो सगली तैयारियां पूरी कर लेनो है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक रे मुजब जयपुर लोकसभा सीट की मतगणना राजस्थान कॉलेज और जयपुर ग्रामीण की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में पहला। वह बताया कि जयपुर निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना 151 राउंड और जयपुर ग्रामीण की मतगणना 161 राउंड में करी जावला। इन साथ ही मतगणना जगह माथे सुरक्षा रा सावल बंदोबस्त किया गया है और सगला प्रकोष्ठों खातर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव ने ले जयपुर में 4 जून ने दोनों सीटा माथे वोटारी गिनती वेला बठई ईवीएम री सुरक्षा ने लेर सावल बंदोबस्त किया गया है। मतगणना री तैयारा ने लेर माखा खबर नवीस मोहम्मद अतीक लीना जायजो। 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में। यहाँ पर राजस्थान का जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर इसकी ईवीएम मशीन यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर निगरानी की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। 3 लेयर में यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। 3 लेयर में जो पहले लेयर में है वो पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान हैं। उसके अलावा जो दूसरे लेयर में है वो पीएससी के जवान होते हैं और तीसरे लेयर में जो है पुलिस के जवान होते हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज हैं सीसीटीवी के माध्यम से बराबर निगरानी की जा रही है। जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन राकेश जी से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं टेंट लगाकर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और सामने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसी के अंदर ब्लॉक वाइज और इस तरीके से जो विधानसभा वार यहाँ पर ईवीएम मशीन कैद हैं स्ट्रांग रूम में। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर बताऊँगा यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है। टेंट के अंदर जो यहाँ की जो प्रत्याशी हैं प्रत्याशी के समर्थक लोग यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है कैमरे के हिसाब से बराबर यहाँ पर जो है अपना यहाँ निगरानी कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन पर जो ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम है वहाँ की पूरा एक्सेस मिल रहा है। दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी हलचल कैसी भी हलचल हो तुरंत इसमें नज़र आ जाती है। यहाँ पर एक लोग बैठे हुए हैं ये समर्थक हैं प्रत्याशी के। इनका कहना है ये 24 घंटे यहाँ लगातार निगरानी में बैठे रहते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप यहाँ पर बैठे हैं कब से बैठे हो किसके समर्थन में बैठे हैं? सर हम जब पेटियाँ यहाँ आ गई थी शाम को 19 तारीख को उस रात से आज तक यही है। हमारी जो टीम के प्रत्येक मेंबर के हिसाब से ड्यूटी लगी रहती है। टाइम बदलता रहता है दिन में रात में सब 24 घंटे रहते हैं।
तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रत्याशी के समर्थक हैं और जब से यहाँ पर ईवीएम मशीन को लाया गया है तब से यहाँ पर ये नंबर के हिसाब से ड्यूटी लगा रहे हैं। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि बराबर समय अनुसार यहाँ पर एक के बाद एक लोग बदलते रहते हैं और चौबीसों घंटे इस स्क्रीन के माध्यम से स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लोकसभा चुनाव 4 जून ने बड़ा नतीजा ने ली भाजपा री जीत रो दावो कर्या है। वे आज मीडिया से बातचीत करता था कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व री सरकार ने जनता पसंद कर रही है। देश की एक ही आवाज है, देश के हर कोने में, और देश का बच्चे से लेकर बुजुर्ग, माता बहनें, किसान, युवा, गरीब, हर वर्ग अब की बार 400 पार की आवाज हर कोने से आ रही है और यही फिर एक बार मोदी सरकार में तब्दील होगा और प्रचंड बहुमत के साथ। और ये विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति है, ये विश्वास भाजपा के प्रति है। लोकसभा चुनाव 2024 रा सटीक और भरोसेमंद नतीजा माते रेवाला माखी नजर पल पल री अपडेट रे खातर हर सीट माले मौजूद रेवाला मागा खबर नवीस देखो 4 जून ने डीडी राजस्थान माथे माखी विशेष कवरेज। जनता के जनमत का खुलेगा राज, उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। क्या राजस्थान में फिर से खिलेंगे 25 कमल या हाथ को भी मिलेगी कुछ बढ़त? बागियों ने किसका बिगाड़ा खेल और किसकी काम आई रणनीति? क्या दिग्गजों की बचेगी प्रतिष्ठा या नए चेहरे दिखाएंगे कमाल? आखिर कौन बनेगा जनता की पसंद? लोकसभा चुनाव के परिणाम पर रहेगी पैनी नजर। डीडी न्यूज राजस्थान की टीम देगी पल पल की सटीक खबर। देखें लोकसभा चुनाव का परिणाम डीडी राजस्थान पर 4 जून को सुबह 8 बजे से लाइव। राजस्थान खावा पीवारी चीजा में मिलावट रोकवा खातर एनफोर्समेंट सैंपल लेबा मामला में देश में पहली ठोर हासिल कर्यो है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का निसू तय लक्ष्य रे मुकाबले प्रदेश करीब 3 गुना 32 नमूना इकट्ठा कर यह उपलब्धि हासिल कर्यो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह बताया कि प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिनके तहत अबारतानी 16,691 नमूना लिया जा चुका है। प्रदेश में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु आवता 48 घंटा के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग रमाए थोड़ा घना बादला बंडा रहवा और बादला गरजबार असर तेज भाड़ चल सके है। इन दौरान बूंदाबांदी भी व्यापारो अंदाजो है। राजधानी जयपुर में आज कटे कटे बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम महकमा रे मुजब खनकरा तापमान में 203 डिग्री ताणी गिरावट व्यापारो अंदाजो है। घनकरी जगह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज व्यापारो भी अंदाजो है। भीषण गर्मी ने देखता थका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल माळे सेवा ही संगठन रे तहत भारतीय जनता पार्टी का निसू आज जयपुर और जयपुरी अस्पताल रे 12 ठंडा पेय पदार्थ बांटा गया। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक कालीचरण सर्राफ समेत संगठन रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग द्वारा सेवा ही संगठन के तहत शरबत और शीतल पेय पिलाने का कार्यक्रम शुरू किया है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस सेवा के कार्य के लिए सबका साधुवाद देता हूँ। नागौरा टहला गांव में आज भक्ति काल जाण्या मण्या डिंगल कवि लखाजी बारटरी मूर्ति रो अनावरण कर्यो गयो। कार्यक्रम में जोधपुर राज परिवार रापेलियाला महाराज,
गज सिंह और अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा अध्यक्ष श्री डी देवल मौजूद रहा। इन मौके राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत का नीसू लिखी गई युग पुरुष लखाजी बारट किताबरो विमोचन भी कर्यो गयो। कार्यक्रम में लखाजी बारट इतिहास माला नजर डालेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके 5 जून ने जयपुर में विज्ञान भारती राजस्थान और न्यारी न्यारी शैक्षणिक संस्थान का निसू साझा साइक्लोथॉन और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रो आयोजन करी जावला। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता संदेश ने ले वैज्ञानिक और शिक्षाविद व्याख्यान भी दीना। वठई मानसरोवर सु भी साइकिल रैली काढ़ी जावला। संगठन सचिव डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा बताया कि पर्यावरण जागरूकता ध्येय सु कार्यक्रम में 1 करोड़ पेड़ पौधा लगा सघन वृक्षारोपण कर्यो जावला। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस बार हमने परिष्कार कॉलेज के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोग्राम रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम साइकिल रैली करेंगे और समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को हम एक ओथ सेरेमनी के माध्यम से वृक्षारोपण के 1 करोड़ प्लांट ड्राइव का आह्वान करेंगे। इसके अलावा एक वर्कशॉप का निर्धारण किया गया है। उस कार्यशाला में हम विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, एनजीओज के प्रतिनिधि इनको बुला रहे हैं। इसके अलावा देश की जो हमारी लैब्स हैं जो कि जल संसाधन पर काम कर रही हैं, पॉल्यूशन पे काम कर रही हैं, प्लांटेशन पे काम कर रही हैं, उन संस्थानों से हमने एक प्रतिनिधियों को बुलाया है जो कि इस वर्कशॉप में अपना सक्सेस स्टोरीज को और किस तरह से ड्रॉथ रेजिस्टेंस वैरायटी या कम पानी के जो पौधे हैं उनको कैसे सर्वाइव किया जाए या जल की उपलब्धता के आधार पर किस तरह से हम जल को मैनेज करें, ये जल संसाधन का, ये सारी विधियां, सारी प्रक्रियाएं उस कार्यशाला का पार्ट होंगी। भरतपुर पुलिस का निसो आपका मोबाइल आपके हाथ अभियान चलायो जा रही है। इन अभियान के तहत पुलिस अवार ताणी 287 मोबाइल बरामद करया है। जारी कीमत करीब 60 लाख रुपया बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछाव बताया कि इन अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वह लोगों से मोबाइल चोरी व्यापार स्थिति में CIR पोर्टल माथे आपरी शिकायत दर्ज करावा आह्वान करया है। और जांच की जा रही है कि कोई ऐसा विशेष गिरोह जो कि मोबाइल छीनने की घटनाएं करते हैं आमतौर पर, या मोबाइल चोरी की वारदात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्थान मोबाइल डीलर्स जो कि इस प्रकार के चोरी किए गए, छीने गए, गुमशुदा मोबाइल जो हैं उनमें क्रय विक्रय करते हैं। ऐसे लोग भी पुलिस के रडार पर हैं और आगामी समय में ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में नुवा लाग्या कर्मचारियों खातर 7 दिनारा ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह सगला कर्मचारियों ने संबोधित करता था कि केड़ी भी पद माळे काम करता मिनखना अपना कार्य सेवा संगठन का कार्य क्षेत्र रो ज्ञान बढ़ो जरूरी है। कया वह कहा कि सगला कर्मचारियों ने आपरा अधिकारा सु पहली आपरा कर्तव्य ने ध्यान में राखना चाहिए। कार्यक्रम में निदेशक प्रसार डॉक्टर सुदेश कुमार फसला में बीमारी, खेतानी जुताई में काम आवाली मशीना समेत दूजी तकनीका बाबत भी बताया। रिक्रूटमेंट करने के बाद जब हम इनको चयन कर लेते हैं, पोस्टिंग दे देते हैं, तो अक्सर ये होता है कि उनको कोई हम ओरिएंटेशन नहीं कराते। उनको ओरिएंटेशन का मतलब है उनको जो न्यूली रिक्रूटेड लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको विश्वविद्यालय की पूरी गतिविधियों से अवगत कराना। भाई आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं। कोई मान लिया एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पे है, कोई कॉलेज में है, तो क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है उनके बारे में अवगत कराना। और ये हमने 7 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम शायद कृषि विश्वविद्यालयों में टीचिंग के अंदर जब हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का सिलेक्शन किया तो उसमें भी ये प्रयास मैंने जोधपुर में किया था। नया रिक्रूटमेंट के बाद अक्सर ऐसे यूज में इस तरीके का ओरिएंटेशन नहीं, लेकिन हमने वहाँ 21 दिन का रखा था क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक लोग होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा हम कौन से एरियाज हैं, ग्रे एरियाज कौन से हैं, टीचिंग में क्या मेथोडोलॉजीज हैं जी सर, तो उसके बारे में 21 दिन में हमने उनकी ओरिएंटेशन कराया था। यहाँ आने के बाद भी जब हमने रिक्रूटमेंट किया तो पहले टीचिंग का कराया,
फिर बात ये आई जो हमने अभी 180 लोगों का सिलेक्शन किया नॉन टीचिंग में, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो नए बच्चे आए हैं वो भी कोई बीएससी एग्रीकल्चर का, कोई 12th है, कोई इसने एमएससी कर रखी, किसी ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन वो ज़्यादा अवगत नहीं होते विश्वविद्यालय की गतिविधियों से। अभी कोर हमारा जो कार्य क्षेत्र क्या है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन को ये जिम्मेदारी दी, निदेशक प्रसार शिक्षा को। अब भाई हम ये नॉन टीचिंग के लोगों का अलग अलग बैचेज में, जैसे कि फार्म मैनेजर और टेक्निकल असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये मिलती जुलती पोस्ट है। श्रीगंगानगर गतसिंहपुरा में गौशाला रमाए आग पासों घनी संख्या में चारों बळग्यो। आग माळे काबू करवा खातर जिला भर सु कई दमकला मंगाई गई। तहसीलदार बनवारी लाल बताया कि गौशाला में मौजूद गया खातर ड्यारो बंदोबस्त कर्यो गयो है। उदयपुर से 7 ज्योतिर्लिंगारा दर्शना खातर आज विशेष रेलगाड़ी सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का निसू या भारत गौरव टूरिज्म खास रेलगाड़ी चलाई जा रही है। इन रेलगाड़ी रमाए उदयपुर से 70 यात्री रवाना हुआ। इन अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर से भी यात्री सवार वेला। या रेलगाड़ी 11 दिनारी यात्रा ने पछे पाछी आवेला। मेरे पत्नी और हमारे फूफा जी के साथ में यात्रा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ वास्तव में वेलकम स्थान पर बहुत अच्छा स्वागत किया गया। 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा में हम जा रहे हैं। मुझे इस यात्रा करने में बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। इससे पहले इसी गौरव यात्रा से मैं वैष्णो देवी की यात्रा भी करके आया हूँ। इनका बहुत बढ़िया सहयोग मिला मुझे और मैं आशा कर रहा हूँ कि इस यात्रा भाई हमारी बहुत ही अच्छी जाएगी। और मैं IRCTC के जो मेंबर्स हैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये यात्रा निकाली है, जिससे एक साथ कई लोग पूरे भारत के दर्शन कर पा रहे हैं। यात्रा के लिए रवाना हुआ था। पहले मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली, लेकिन मेरी जो सोमनाथ के लिए यात्रा बाकी थी, तो ये इस कंपनी द्वारा रेलवे द्वारा जो यात्रा की व्यवस्था की गई है हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है। 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हैं और यहाँ वेलकम अच्छा किया, माला वगैरह सब पहनाई। झुंझुनू शहीद मैदान में पहलियाड़ा सैनिक और इन बगत नौकरी कर रिया सैनिक 17 जाट रेजिमेंट रा स्थापना दिवस ने मनाया। इन दौरान राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो आया सैनिक फूल चढ़ार शहीदा ने श्रद्धांजलि दीना। पहलियाड़ा सैनिक बताया कि 1966 में इन रेजिमेंट की स्थापना करी गई ही। जस्सू लेर अबारतानी हर बरस इन रेजिमेंट रो स्थापना दिवस मनायो जातो रियो है। इन रेजिमेंट 1971 और कारगिल री लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मस्को बटालियन का रेजिंग डे है, जो कि हम हर साल 1 जून को मनाते हैं। तो आज यहाँ पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान से 17 जाट से संबंध रखने वाले जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो इकट्ठा होकर के और अपनी बटालियन का जो जन्मदिन होता है, जिसको रेजिंग डे भी बोलते हैं, वो मनाते हैं। और इसी से संबंधित आज ये कार्यक्रम है कि हमने यहाँ पर शहीद स्मारक पर आकर के और हमारे देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। आज 17 जाट 1 जून 1966 को खड़ा जबलपुर में रेजिंग की गई थी और आज पलटन का जन्मदिन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और ऑन ड्यूटी वालों का सम्मेलन है, मिलन समारोह है। इस खुशी के अवसर के ऊपर सुबह मंदिर प्रोग्राम किया है, अभी शहीद स्मारक में, और उसके बाद में मिलन समारोह है। पलटन ने 1971 की लड़ाई में बहुत बेहतर काम किया है। कारगिल की लड़ाई 1999 में पलटन ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है।
1966 में जबलपुर में खड़ी हुई थी। उसका आज स्थापना दिवस है, 1 जून 1966 को खड़ी हुई थी। तो आज के दिन हम उसके लिए यहाँ शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्प अर्पित करने के लिए सब यहाँ राजस्थान के, हरियाणा के आदमी आते हैं और वो इकट्ठे होकर उनको पुष्प अर्पित करते हैं। झालावाड़ रेलवे स्टेशन माथे आज सुमारे मुंबई से दिल्ली जारी मालगाड़ी के राह एक डब्बा में चाणचूक आग लागी। घटनारी खबर मिलता ही मौका माळे पोग्या रेलवे रा अधिकारिया कानीसू 4 दमकड़ा मंगाई और कड़ी मशक्कत रे पछे आग माळे काबू कर्यो गयो। इन घटना रे कारण रेलवे ट्रेक माथे यातायात माथे असर वेरियो है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना वाली ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि खातर काम में लीजा वाली आई-रेड तकनीक की जानकारी देवारा धेसू जयपुर में एक दिन की कार्यशाला राखी जी। जिंड में पुलिस महकमा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुआ। कार्यशाला में बोलता थका परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमा आयुक्त मनीषा अरोड़ा कहा कि आई-रेड एप्लीकेशन एक मैतब जोगी तकनीक है जो सड़क दुर्घटनावां रोकवा में कारगर सिद्ध हो सके है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में चल रहा जूनियर समर कैंप में हारमोनी कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम के तहत समर कैंप में कई भांतरी विधावां रो प्रशिक्षण ले दिया टाबर आपरी प्रस्तुति दीना। इन्हीं कड़ी में टाबर गायन, कविता पाठ, स्टैंड अप कॉमेडी समेत तबला, गिटार और वायलिन जेड़ा वाद्य यंत्रारी प्रस्तुति दीना। केंद्रीय अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत बताया कि कार्यक्रम रो ध्येय टाबरा ने प्रशिक्षण के साथ है खुदरी कला दर्शावा खातर मंच देवनो है। जैसा कि आपको विदित है कि जवाहर कला केंद्र जो 1-1.5 महीने का समर कैंप लगाती है, उसमें हमारी जो टीम है उसके द्वारा ये नवाचार किया गया था कि वही बच्चे जो बच्चे सारे समर कैंप की किसी भी विधा में प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको एक मंच दिया जाए, वीकली मंच दिया जाए शनिवार को, और वो मंच में जो जिस भी एरिया में वो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसे अलग एरिया में, क्योंकि विधाएं बहुत हो सकती है। ये छोटे बच्चे हैं, इनकी प्रस्तुति, क्योंकि कहते हैं ना कि विश्वास बचपन से ही जागता है, विश्वास है, और वो स्टेज पे खड़ा होना, परफॉर्म करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने ये बच्चों के लिए प्रयास किया है कि उन्हें एक मंच मिले। प्रदेश भर में कृषि महकमा कार्यसू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाए जा रही है। जिंडर में दुकान वाला मौजूद बीज, उर्वरक और कीटनाशी की जांच करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में टीडवाना कुचामन जिला में भी लगातार कार्रवाई जारी है। सहायक कृषि निदेशक ओम प्रकाश बताया कि अभियान के तहत करी जा रही जांच के दौरान गड़बड़ी करवाला दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावला। प्रदेश में एकानी जटे भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन माथे असर वेरियो है। बठई राज्य एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पर्यटक घनी संख्या में पहुंच गया है। हिल स्टेशन व्यवहार के कारण अठे तापमान कम वहबासु मौसम सुहावनो बनो है। अठे हर दिन हजारों संख्या में सैलानी आ रहा है। मारो कहना है कि माउंट आबू में प्रदेश रा दूजा हल्का रे मुकाबले कम गर्मी है। एड़ा में अठे घूमवा और छुट्टी बितावा खातर लोग आ रहा है। माउंट आबू में बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। यहाँ मौसम है ठंडा है, थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, बहुत मज़ा आती है। हमारे वहाँ गुजरात में तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, वहाँ 45 टेम्परेचर रहता है और सुबह से 11 बजे से शाम को 5 बजे तक कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता रोड पर। माउंट आबू आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। हम एमपी उज्जैन से आए हुए हैं, महाकाल की नगरी से। वहाँ अभी काफी लगभग 45 डिग्री 44 टेम्परेचर चल रहा है। तो यहाँ आके हमें काफी अच्छा लगा। बच्चे भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। અહીંયાનું વાતાવરણ અમે અહીંયાની મોજ કરવા અહીંયા આવ્યા છીએ, પણ અહીંયાનું વાતાવરણ ખૂબ જ સરસ છે। અમારે ત્યાં તો બહુ જ ટેમ્પરેચર વધુ હોવાથી ત્યાં બહુ ગરમી બહુ જ પડે છે, પણ અહીંયાનું વાતાવરણ એટલે આમ। और अब खास खबर है कर फिर
લોકસભા ચુનાવના 7વાર આખરી ચરણ ખાતર 57 સીટા માથે ઘેર્યા जा रहा है वोट। चुनाव आयोग करीशु मतदाताओं खातर मतदान केन्द्र माथे कर्यो गयो खास बंदोबस्त। लोकसभा चुनाव की 4 जून ने वेबाड़ी मतगणना ने लेट निर्वाचन महकमानी सकली तैयारियां पूरी। जयपुर और जयपुर ग्रामीण राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में वेला मतगणना। राजस्थान खावा पीवारी सिजारा मिलावट ने रोकवा खातर एनफोर्समेंट सैंपल लेवारा मामला में देश में हासिल करियो पहलो दो। तय लक्षारा मुकाबले करीब 3 गुणा 32 नमूना लेर हासिल करियो उपलब्धि। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से आवाड़ा 2 दिन रमाय बीकानेर जयपुर भरतपुर और कोटा संभाग में बादला मंड्या रहवार साथ बह सके बूंदाबांदी। तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस बह सके है गिरावट। और भीषण गर्मी रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री पहल माले भाजपा कानीसु चलाए जा रही है सेवा ही संगठन कार्यक्रम। भाजपा पदाधिकारी जयपुर में बांटा ठंडा पेय पदार्थ। સાથે બુલેટિન 8 પૂરો. નમસ્કાર.